अब आपको दिल्ली में शराब और शीश महल की राजनीति भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली की झुग्गी पॉलिटिक्स की ओर लेकर चलते हैं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना हो गया है। दिल्ली की राजनीति में किसी को शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट की ऑक्सीजन इन्हीं झुग्गी बस्तियों से मिलती है, जहां उसका कोर वोटर है। इसलिए दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पहले से झुग्गी दौरा शुरू कर दिया था। गंदी नालियों और कचरे के ढेर दिखाकर केजरीवाल से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। और आज झुग्गियों की वोट पॉलिटिक्स में गृह मंत्री अमित शाह ने भी एंट्री ली। बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें अमित शाह आए और केजरीवाल पर खूब बरसे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। मोदी जी ने कह दिया है, मैं भी आज कहकर जाता हूं, हमारी भाजपा सरकार बना दीजिए, एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। झुग्गी वालों के सामने अमित शाह ने दिल्ली की बेसिक समस्याओं पर बात की। अमित शाह ने दिल्ली के प्रदूषण से लेकर बारिश के बाद बस्तियों में भरने वाले पानी तक को लेकर हमले किए। केजरीवाल जी, क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने वाले थे, हर दूसरे बच्चे के फेफड़े पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में इस वक्त छोटी बड़ी 750 झुग्गियां हैं। अनुमान के मुताबिक इनमें 15 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। दिल्ली की सियासत में झुग्गियों की ताकत क्या है, समझ सकते हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी को झुग्गी बस्तियों के 66% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 21%। लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी को 61% ही वोट मिले, यानी 5% कम मिले। वहीं बीजेपी के वोट 21 से बढ़कर 33% हो गए। पूरे 12% का फायदा हुआ। इन आंकड़ों से दोनों की पार्टियों के झुग्गी प्रेम की वजह साफ समझ आ जाती है। अमित शाह ने आज जो हमले किए, उस पर अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया है। आज अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोले। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। केजरीवाल ने इसी के साथ ऐलान भी किया कि कल वो भी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबूतों के साथ बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को 2 मुद्दों से सत्ता बदलने की पूरी उम्मीद है। पहला, कथित शराब घोटाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल भी गए थे। आज बीजेपी कथित शराब घोटाले के आरोपों में नया चिट्ठा लेकर आई। वहीं दूसरी ओर शीश महल से भी उसे उम्मीद है कि खुद को आम आदमी बताने वालों का करोड़ों का शीश महल दिल्ली के दिमाग में बैठ गया है और ये मुद्दा चुनाव में काम करेगा। पहले आपको दिखाते हैं शराब घोटाले पर आज कैसे आर पार हुई। शराब घोटाला 2026 करोड़ का। ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर कर। पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। क्यों डर गई भाजपा? ये यात्रा जो 10 वर्षों की है, आपके बाप की। आरोप लगाकर भाग जाता है। जिस कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप बारी बारी जेल गई। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गए, फिर पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल गए, फिर खुद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए। वो कथित शराब घोटाला क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटा देगा? इस सवाल का जवाब 5 फरवरी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कई कागज पत्तर लेकर आए और शराब घोटाले पर बोलना शुरू किया। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार की एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। ये भी दावा किया कि केजरीवाल भी आंकड़े जानते हैं, लेकिन छिपा रहे हैं।
C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है, पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल हैं। राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया? हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले और बीजेपी के खुलासे को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी बोली कि बीजेपी वाले मनगढ़ंत किस्से बनाते रहते हैं। रिपोर्ट तो ये कुछ भी लिखवा रहे थे, कमरे ये बंद एसी कमरे में बैठ के कोई भी रिपोर्ट लिखवा लो। जनता से पूछो कि जनता कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा ने फिर से वही घिसे पिटे पुराने आरोप लगाए। आज कोई कागज लहराकर उन्होंने कहा कि ये CAG की रिपोर्ट है। ये CAG की रिपोर्ट जो ना अब तक CM ने देखी, ना LG ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना CAG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि कथित शराब घोटाले में जेल जाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को CM की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर भी जब उन्हें जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाकर क्लीन चिट की तरह इसकी मार्केटिंग की थी। अब ये दिल्ली के वोटरों पर निर्भर करेगा कि वो किस पर यकीन करते हैं, कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के खुलासे पर या केजरीवाल के जमानत वाले जश्न पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।